अगर आपको मैं कहूं कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने भी अपना योगदान दिया था, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सत्य है। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सेठी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कथा इस प्रकार है कि युद्ध निश्चित हो जाता है कि अब तो युद्ध होना ही होना है, अब इसको टाला नहीं जा सकता है। घोषणा हो जाती है युद्ध की। इस घोषणा के बाद भगवान अपने शिविर में बैठे होते हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिविर में जाते हैं और जाकर अपना मन में जो दुविधा होती है उसके बारे में वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो इतने में दुर्योधन भी भगवान से मिलने उनके शिविर में आते हैं। वहां पहले से अर्जुन और युधिष्ठिर बैठे होते हैं, तो उनको देख के दुर्योधन थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन शांत रहते हैं और आते हैं, अंदर बैठते हैं और भगवान को अपनी दुविधा बताते हैं कि भी मुझे आपकी मदद चाहिए। अब भगवान के सामने अर्जुन भी हैं और दुर्योधन भी हैं, किसका पक्ष लें और किसका ना लें। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे को मैं दो ऑप्शन, कह लो ऑप्शन देता हूं। पहला ये कि मैं युद्ध में रहूंगा, लेकिन मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और दूसरा ये कि मेरी पूरी नारायणी सेना है, तुम दोनों में से आपस में विचार कर लो कि किसको क्या चाहिए, मैं चाहिए, कृष्ण चाहिए, ये सेना चाहिए। अर्जुन थोड़े से डर जाते हैं। अब दुर्योधन कहता है बड़ा मैं हूं तो मुझे पहला हक होना चाहिए मांगने का। अर्जुन थोड़े से घबराए होते हैं कि पता नहीं क्या मांग लेगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु मुझे आपकी सेना चाहिए। वो मन में सोचता है कि क्या फायदा जब भगवान कृष्ण ने लड़ना ही नहीं है, वो सिर्फ बैठेंगे देखेंगे, तो कोई फायदा नहीं है उनका। मैं उनकी सेना लेता हूं, इतनी बड़ी सेना है, कौन हरा पाएगा सेना को। सेना मांगते हैं, कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते तथास्तु, सेना तुम्हारी। ये सुनकर अर्जुन के मन में सांस आती है, क्योंकि उनको कृष्ण चाहिए होते हैं। ये पाकर वो दुर्योधन चले जाते हैं और अर्जुन जो होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं प्रभु बचा लिया आज तो। मैं तो यही सोच रहा था कि कहीं ये आपको ना मांग ले, क्योंकि मुझे तो आप चाहिए। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अर्जुन मैंने तो युद्ध भी नहीं लड़ना, ना हथियार उठाना है, और तू कहता है कि मैं तेरे उसमें हूं। कहते नहीं प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। कहते ठीक है मैं तेरा सारथी बनूंगा, लेकिन मेरे युद्ध न लड़ने से काफी पुण्य का पलड़ा भारी रहेगा, तो इस पलड़े को ठीक करने के लिए हमें किसी और की भी आवश्यकता पड़ेगी। कह रहे नारायण आपके होते हुए हमें किसी और की आवश्यकता पड़ेगी? कह रहे हाँ बिल्कुल पड़ेगी। कहते किसकी पड़ेगी? कह रहे हनुमान जी की। हनुमान जी की आवश्यकता पड़ेगी। जाओ और हनुमान जी से बात करो और उनको अपने साथ मिलाओ। ये सोचकर अर्जुन थोड़ा सा घबरा जाता है कि मैं हनुमान जी को कैसे मनाऊंगा, वो मेरे से कैसे मानेंगे। अर्जुन कहते हैं प्रभु आपको साथ चलना पड़ेगा, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं चलो ठीक है। अगले दिन सुबह अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी के पास जाते हैं, और जब हनुमान जी उनको देखते हैं कि
प्रभु साक्षात उनके पास मतलब आ गए हैं और वो अपने भगवान के दर्शन कर रहा है, तो उनके चरण पकड़ लेते हैं हनुमान जी, और निहारते रहते हैं, बैठे रहते हैं उनकी शरण में। कुछ देर बाद ये सब जब हो जाता है तो हनुमान जी कृष्ण से आने का कारण पूछते हैं कि प्रभु आपने यहाँ आने की कृपा करी है, कष्ट किया है, आप मुझे बुलवा लेते, मैं आ जाता। कह रहे नहीं, हमारा आना आवश्यक था। तो वो हनुमान जी को सारा वृतांत बताते हैं कि भी ऐसे ऐसे युद्ध होना है, ये सब चीजें होनी है, तो आपको हमारे साथ हमारे शिविर में युद्ध लड़ना पड़ेगा। हनुमान जी दुविधा में पड़ जाते हैं, कहते हैं प्रभु लंका युद्ध के बाद मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, और मैंने कभी युद्ध भी नहीं लड़ा। तो मैं वो प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकता हूं? मैं तो प्रतिज्ञा में बंधा हुआ, मैं तो युद्ध लड़ नहीं सकता। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा सा डर जाता। कृष्ण कहते हैं ठीक है हनुमान जी, आप युद्ध मत लड़ो, लेकिन आप हमारी तरफ आ जाओ। कहते ये भी नहीं हो सकता। कह रहे अब क्या हुआ? कह रहे जब हमारा लंका में रावण से युद्ध होता था ना, तो जब युद्ध में जब टाइम होता था तो राम जी हमें सत्संग सुनाते थे। मैं तो सत्संग की आदत पड़ी है, वो हमें सत्संग सुनाते थे, उसके बाद युद्ध होता था, हमारा ऐसे ही चलता था। तो यहां तो युद्ध होना और यहां तो सत्संग हो ही नहीं सकता। तो मैं तो ऐसे आ नहीं सकता, क्योंकि सत्संग के बिना तो मेरी है ही नहीं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, कह रहे तुम आ जाओ, हम सत्संग भी देख लेंगे। जब भगवान आश्वस्त कर दे तो फिर हनुमान जी क्या करेंगे? कहते ठीक है, मैं अर्जुन की जो ये ध्वजा है ना रथ की, इसमें विराजमान हो जाता हूं, और वो उसमें विराजमान हो जाते हैं ध्वज में, और वापस आ जाते हैं। अब आगे युद्ध स्टार्ट हो गया। अब युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन बीच में आए तो देखा कि सारा का सारा परिवार सामने खड़ा हुआ है जिसके साथ युद्ध लड़ना है। उनके तो होश उड़ गए। अब ये सब खेल है। अब कृष्ण कहें कि मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब कृष्ण उनको गीता का ज्ञान देते हैं, अर्जुन को। एक तरफ वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ऊपर हनुमान जी को सत्संग सुना रहे हैं। एक पंथ दो काज कर रहे हैं। आपको समझ आया होगा। गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए, सत्संग हनुमान जी के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सत्संग भी जरूरी है। तो ये कथा थी हनुमान जी की महाभारत में होने की। इसके साथ एक छोटी सी कथा और भी जुड़ी हुई है, बहुत छोटी सी है, वो भी बताता हूं। इसी महाभारत युद्ध में कौरवों के एक एक करके सारे के सारे सेनापति, महारथी सब मारे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि दुर्योधन को कर्ण को सेनापति बनाना पड़ता है। जब कर्ण को सेनापति बनाते हैं तो वो युद्ध लड़ने के लिए आगे आते हैं और अर्जुन के साथ युद्ध लड़ते हैं। युद्ध बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक युद्ध होता है। जब अर्जुन कर्ण पे तीर चलाते हैं तो उसका इतना वेग होता है कि कर्ण का जो रथ होता है वो 15-20 कदम पीछे चला जाता है। और जब कर्ण तीर चलाते हैं
तो उसका इतना वेग होता है कि अर्जुन का रथ 2-3 कदम पीछे जाता है और कृष्ण उसकी तारीफ करते हैं, क्या महारथी है। और ऐसा बार बार होता है, कई बार हो जाता है। जब कर्ण तीर चलाता है तो कृष्ण तारीफ करते हैं, और जब अर्जुन तीर चलाता है तो वो शांत रहते हैं। अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और उससे रहा नहीं जाता, और वो भगवान से पूछ लेता है कि प्रभु ये क्या है, मैं तीर चलाता हूं, उसका रथ 20 कदम पीछे जाता है, 25 कदम पीछे जाता है, आप तो कुछ बोलते नहीं है। और वो तीर चलाता है तो मेरा 2-3 कदम पीछे रथ जाता है, और आप उसको शाबाशी देते हैं, तारीफ करते हैं उसकी। मैं कितनी देर से आपको देख रहा हूं, ये क्या है, ये क्या लीला है। थोड़ा गुस्से में बोलता है। प्रभु मुस्कुराते हैं, कृष्ण मुस्कुराते हैं, कह रहे तू जो उस पर तीर चलाता है उसके वजन के हिसाब से वो 15-20 कदम पीछे चला जाता है, उसके वेग के हिसाब से। जब वो तीर चलाता है तो तेरा 2-3 कदम पीछे जाता है, ये 2-3 कदम भी पता है कितना बड़ा वो है। तेरे रथ पे साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं, जो शिव का अवतार है। सोच कि हनुमान जी तेरे रथ पे बैठे हैं, वो भी 2-3 कदम पीछे जा रहे हैं। और अगर ये हनुमान जी ना होते तो तू कहां जाता। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो प्रभु से क्षमा मांगता है, और फिर से युद्ध में। तो ये एक और हनुमान जी के होने का साक्षात्कार है इस युद्ध में, महाभारत में। आपको ये कथा कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में। जय श्री राम, हरे कृष्णा।